वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों हम ईवीएस क्लास 4th और चैप्टर है हमारा एयर टू एयर पढ़ रहे हैं। आज हमें पेज नंबर 21 से पढ़ना है, रीड एंड राइट। तो आप भी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। रीड एंड राइट। एन एनिमल्स विद ears लाइक फैंस। कौन सा एनिमल है जिसके एयर, जिसके कान फैन के जैसे होते हैं? वो एलिफेंट है। क्या है? एलिफेंट। एन एनिमल्स विद ears लाइक लीव्स। कौन सा जानवर है जिसके कान लीव्स की तरह होते हैं? तो वो रैबिट है। एन एनिमल्स विद ears ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। कौन सा जानवर है जिसके कान सिर के ऊपर होते हैं, टॉप ऑफ इट्स हेड होते हैं? तो वो भी रैबिट ही है। एन एनिमल्स विद ears ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। वो कौन सा जानवर है जिसके दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ हेड, सिर के दोनों साइड कान होते हैं? वो है डॉग। You know very well that ears help us to hear. In some animals you see the ears, in some you cannot. जैसे कि बच्चों आप जानते हो जो ये कान होते हैं हमारे, ये हमें किस चीज़ में मदद करते हैं? ये हमें सुनने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ जानवरों के कान हमें नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके कान हमें नज़र नहीं आते, लेकिन उनके कान भी होते हैं। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ears। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, बर्ड के कान आपको नज़र आएंगे नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे टिनी होल्स के जैसे होते हैं। ए बर्ड हैज़ टिनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स, दे हेल्प द बर्ड्स टू हेयर। जो बर्ड के जो कान होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके हेड के दोनों साइड, और वो किससे ढके हुए होते हैं, किससे कवर्ड किए होते हैं? वो फीदर्स से, उनके पंखों से। दे हेल्प द बर्ड टू हेयर। और वो उनको किन में मदद करते हैं? सुनने में। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टिनी होल्स ऑन द लीजर्ड हेड, दीज आर इट्स ears। लीजर्ड बच्चों इसे कहते हैं, लीजर्ड होती है छिपकली। तो जो लीजर्ड होती है उसके भी टिनी होल, छोटे छोटे छेद होते हैं सिर के दोनों साइड। तो वो उसके कान होते हैं, वो भी उसे सुनने में मदद करते हैं। ए क्रोकोडाइल आल्सो हैज़ लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजली। जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल इसे कहते हैं बच्चों, जो क्रोकोडाइल होता है उसके कान भी लीजर्ड की तरह होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते, वो भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। हुज स्किन। अब पहले तो बच्चों हमने कानों के बारे में पढ़ा, ears के बारे में पढ़ा, अब हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। Now you know how to recognize animals by their ears. Let us see if we can recognize them by their skin. अब हमें कान से तो हम एनिमल्स को पहचान लेंगे कि ये कौन सा एनिमल है। अब देखते हैं हम if we can let us see। अब देखते हैं कि हम स्किन से भी क्या उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। Match the animals who shown there with the pictures of their skin. Make the correct patterns of the skin on the pictures of each animal. तो बच्चों आप एक पेज टर्न कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं और इनकी स्किन दी है। आपने क्या करना है? आपने एनिमल्स को इनकी स्किन के साथ इनको मैच करना है। जैसे ये ज़ेब्रा है तो आप इसको ज़ेब्रा के साथ मैच करोगे। स्क्वैरल है, आप इसको, ये स्क्वैरल की स्किन है तो आप इसको स्क्वैरल के साथ मैच करोगे। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं। The different patterns on the animals are due to the hair on their skin. Have you ever seen an animals without hair or whose hair have been removed? अच्छा, जैसे कि एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा हैव यू एवर सीन एन एनिमल्स, क्या आपने कोई जानवर देखा है जिसकी स्किन के ऊपर बाल नहीं होते? इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लाइक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। इमेजिन करो, आप सोचो अगर कोई ऐसा जानवर आपको दिखे जिसकी स्किन के ऊपर बाल ना हो। There would be no pattern. You might have seen some of animals given below. आपने ये कुछ एनिमल्स देखे होंगे। हाँ, ये देखिए आप, फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पीकॉक, बफेलो, लीजर्ड, पिजन, पिग, डक, काउ। तो आपने क्या करना है बच्चों? आपने क्या करना है?
पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। अब ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 4 टेबल दिए हैं आपको यहाँ पे लिखे हैं ईयर्स कैन बी सीन। यहाँ पे आपने इनमें से उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान आपको नज़र आते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद भी कर सकते हो। हैज़ हेयर ऑन स्किन, यहाँ पे उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, यहाँ पे उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। हैज़ फीदर्स ऑन स्किन, तो यहाँ पे आपने उन जानवरों के नाम लिखने हैं जिनकी स्किन के ऊपर फीदर्स होते हैं। तो फीदर्स भी होते हैं स्किन के ऊपर और बाल भी होते हैं, तो यहाँ पे आपने फीदर्स लिखने हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा यहाँ तक ईयर्स टू ईयर लेसन। तो आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। आप इसकी रीडिंग भी कीजिएगा घर में, और ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको कराऊंगी भी, लेकिन ये आप खुद भी कोशिश करो करने की। ओके।